नगर निगम शिमला ने अपना वार्षिक बजट पेश किया है। नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है। ये बजट 224.19 करोड़ रुपए का है और पिछले वर्ष की तुलना में करीब 2 करोड़ रुपए अधिक है। चुनावी वर्ष को देखते हुए नगर निगम शिमला द्वारा कोई भी नया कर शहर की जनता पर नहीं लगाया गया है। इस वर्ष भी ग्रीन टैक्स को शामिल किया गया है। हालांकि लोगों को इस बजट से कूड़ा बिल माफ करने की उम्मीद थी, लेकिन नगर निगम ने किसी वर्ग को राहत नहीं दी है। नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। कोई नया कर जनता पर नहीं लगाया गया है। बजट में शहर की जनता और पार्षदों के सुझावों को शामिल किया गया है। शहर में सभी वार्डों में जिम, एम्बुलेंस रोड, पार्किंग बनाने के साथ ही ग्रीन टैक्स लगाने और बिजली की तारों को भूमिगत करने और शहर के सभी वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आप देखिए, आज जो है 22-23 का जो बजट है वो जो प्रस्तुत किया गया है, ये लगभग 22 से 24 करोड़ का बजट था। और ये जो बजट नगर निगम में रखा गया है, इससे पहले सभी पार्षदगण का इसमें जो है राय ली गई थी और सभी अपने जो है जो शिमला शहर की जो जनता है उनकी भी इसमें राय ली गई थी। और माननीय जो हमारे यहाँ के विधायक श्री सुरेश भारद्वाज जी है, उनकी भी राय ली गई थी। और जो हमारे अनुरुद्ध जी है, विक्रमादित्य जी है, जो यहाँ के हाउस के मेंबर भी है, उनसे भी इस बजट की राय ली गई थी। और तो मैं समझती हूँ कि जो ये बजट हुआ है और ये बहुत ही अच्छा बजट शिमला शहर को दिया है। जो जो शिमला शहर की डिमांड थी और ये सारी डिमांडें जो है इस बजट में ली गई है। मैं तो सबसे पहले तो मैं जो केंद्रीय सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हिमाचल सरकार हमारी जो जयराम ठाकुर जी की सरकार है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अमृत के तहत हमारे को शिमला शहर के लिए पैसा दिया और उसके बाद जो स्मार्ट सिटी के लिए पैसा दिया। आज जितना भी शिमला शहर की जो भी डिमांडें थी वो अधिकतर 80% डिमांडें जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत और स्मार्ट सिटी और अमृत के तहत जो है पूरी हो चुकी है। जैसे कि लोगों की मांग थी कि पूरे शिमला वार्डों में जो है एम्बुलेंस रोड होने चाहिए और पार्किंग की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए जिम होने चाहिए, ओपन पार्क होने चाहिए और लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि अमृत के तहत और स्मार्ट सिटी के तहत शिमला शहर में जहाँ जहाँ हमें जगह उपलब्ध हुई है, हमने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी है शिमला जनता के लिए। और इसके बावजूद कहीं भी अगर और हमारे पास प्रस्तावना आती है तो सबसे पहले हम जो है एम्बुलेंस रोड बनाएंगे और पार्किंग हम बनाएंगे और जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है हम पार्क भी बनाएंगे। और जितनी भी डिमांडें जो हमारी जनता ने रखी है वो मैं समझती हूँ लगभग पूरी हो चुकी है। और मुझे तो बहुत खुशी होती है कि 40 साल के बाद जो एक डेवलपमेंट प्लान शिमला शहर के लिए माननीय अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जी लाए हैं, जो आज तक कोई नहीं ला सकते। मैं उनके शिमला शहर की जनता की तरफ से और पूरे नगर निगम के सभी पार्षदगण की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिसकी वजह से पूरे शिमला शहर की डेवलपमेंट होगी और लोगों को राहत मिलेगी। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कोविड-19 के टाइम सभी पार्षदगण ने और हमारे जो अधिकारीगण हैं नगर निगम के, उन्होंने जो है बहुत अच्छा कार्य किया है। इसमें बहुत सारे हमारी सरकार ने भी बहुत ही प्रशंसा की है कि शिमला नगर निगम को जो सबसे कठिन कार्य नगर निगम शिमला ने निभाया है, जिसमें हमारे शहर सोसाइटी के कर्मचारी और जो सफाई कर्मचारी जो घर से कूड़ा उठाते थे कोविड के टाइम, और उनको जो है सरकार ने सम्मानित भी किया है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने पार्षदगण का कि जब कोविड के टाइम उन्होंने घर घर पे राशन भी बांटा और लोगों को जहाँ जहाँ दवाइयाँ देनी थी वो भी उन्होंने प्रोवाइड की है। तो मैं समझती हूँ कि जो नगर निगम का जो कार्य हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है और आगे वाले समय में भी बहुत अच्छा रहेगा। और जितने भी डेवलपमेंट शिमला शहर में हुई है, शायद 40 साल में आज तक ऐसी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। देखिए जो शिमला शहर की
जनता ने जो जो डिमांडें रखी थी, चाहे उन्होंने लाइब्रेरी की रखी थी, चाहे उन्होंने पार्किंग की रखी, उसकी पार्किंग की रखी, तो हमने पूरी करी है। और जिस तरह के आप बोलते हैं कि कोविड-19 के टाइम हमने जब सरकार को भी प्रस्ताव भेजा था कि कोविड-19 के टाइम जो दुकानें बंद रही थी उनको राहत मिलनी चाहिए, और इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जी से भी बात की। उन्होंने कहा कि हम ज़रूर राहत देंगे। ये पूरा नगर निगम शिमला शहर की बात नहीं है, ये राहत जो है पूरे हिमाचल को मिलेंगी। और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कोविड के टाइम जो दुकानें बंद रही है उनको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। देखिए, जो अपोजिशन द्वारा तो आरोप ही लगाए जाते हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। ये अलग जो बजट है वो पेश किया गया है। शिमला नगर निगम द्वारा पेश किए बजट के बाद जब इस पर चर्चा शुरू हुई तो भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों में जमकर बहस हुई। कांग्रेस द्वारा इस बजट को कट कॉपी पेस्ट वाला बजट करार दिया गया, जिस पर काफी देर तक कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों में बहसबाजी चलती रही। मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस पार्षद इंद्रजीत सिंह और दिवाकर ने मीडिया के समक्ष अपने विचार रखे। जी बिल्कुल, डेफिनेटली पिछले वर्ष की भांति ये जो बजट भी है इसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और जो इन्होंने जिस तरह बता रही हैं वहाँ पर मैम ने जिसने बताया कि स्मार्ट सिटी का पैसा किस तरह हमने यूज़ किया, तो वो पैसे का यूज़ नहीं किया उन्होंने, अपना मिस यूज़ किया है उस पैसे का। क्योंकि अगर जो हम देखते हैं, अगर जो आप IGMC और संजौली का जो मार्ग है उस पर 25 करोड़ रुपए का लगभग लोहा लगा दिया गया, जिसका आम पब्लिक का जिसको कोई फ़ायदा नहीं है। जो रोड है वो अगर उसको चौड़ा किया जाता तो गाड़ियाँ भी वहाँ से क्रॉस करती और भी फ़ायदे होते। लेकिन ये ऐसी कई बातें हैं, ये जो पैसा है अधिकतर जो पैसा है संजौली की तरफ यूज़ किया गया है, बाकी किसी भी वार्ड में इसको कोई किसी तरह का फ़ायदा नहीं मिला है। तो मुझे लगता है बिल्कुल आंकड़ों का माया जाल है और आम पब्लिक में इसलिए कुछ नहीं है, ना हेल्थ के लिए है। अगर आप देखें व्यापारियों की जो स्मार्ट सिटी के दौरान दुकानें बनाई गई हैं वो भी पैसे का दुरुपयोग किया गया है। बाजार के टॉयलेट्स को तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है, जो कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। कहीं ना कहीं ये विज़न की कमी है। मुझे लगता है कि जब आप किसी बड़ी कुर्सी पे बैठते हैं तो आपको उसकी उतनी नॉलेज भी होनी चाहिए। और पिछले ही बजट का एक कट कॉपी पेस्ट है जो मुझे लगता है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली कूड़े का ना केवल व्यापारियों के लिए, आम जनता को भी काफ़ी उम्मीदें थी। क्योंकि कोरोना के समय में चाहे व्यापारी था हर वक्त अपने घर पर बैठा और कूड़ा भी उतना नहीं निकला। लेकिन जब हमने यहाँ पर पिछली बार भी सरकार को माननीय हाउस में भी हमने अपना ये प्रश्न रखा था, तो उन्होंने ये कहा था कि आपकी मांग जो है सरकार के समक्ष रखी जाएगी। हमें काफ़ी उम्मीद थी कि बजट में इसको लेके कुछ ना कुछ किया जाएगा, ना कूड़े। इसके अधिक अगर बात करते हैं हम पानी की भी, पानी को अगर बेशक प्राइवेटाइज कर दिया गया, लेकिन जो इसका बोझ है आम जनता को, वो जो जवाबदेही है नगर निगम की है। क्योंकि 51% शेयर उसमें हमारा भी है, तो लोग पार्षदों को पकड़ते हैं, उस पर भी कुछ नहीं। अगर आप देखें पानी के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और लोग इसमें भी काफ़ी परेशान हैं। तो ऐसी भी कोई भी बात जो जब जनता से जुड़ी हुई है उसमें इसमें कुछ भी नहीं लिया गया। मुझे लगता है बिल्कुल ये गुमराह किया गया है और इसका जवाब जो है आने वाले समय पब्लिक जो है चुनावों में देगी। निश्चित तौर पे इस सत्र का आखिरी बजट है और इस तरह से आप कह रहे हैं कि बजट में विशेष क्या है। बजट हमेशा की तरह कट कॉपी पेस्ट का कमाल है। आप लोग भी पिछले सदन बैठक में भी उपलब्ध थे जब पिछले वर्ष बजट पेश किया गया था, उसमें भी जितनी सारी उपलब्धियां बताई गई थी या जो प्रस्तावना रखी गई थी वही वर्तमान बजट में भी फिर से कट कॉपी पेस्ट किया गया और कहीं भी कुछ भी नया करने का प्रयास नहीं है। कहीं भी आप लोगों को राहत देने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे। माननीय महापौर ने विगत जो बैठक थी, लगभग कोई 5 से 6 महापौर, उसमें इन्होंने कहा था कि हम BPL वाले लोगों के लिए कूड़े के बिल माफ़ करेंगे। उस विषय में कोई चर्चा नहीं की गई है। विगत 2 वर्षों से निरंतर कोविड चल रहा है। हमने यहाँ पे बिजली पानी कूड़ा टैक्स की माफ़ी की मांग की, जिसको लेकर एक बार माननीय शहरी विकास मंत्री जी भी सदन का भाग रहे और उन्होंने भी कहा था कि जो आपका डेफिसिट अमाउंट है वो आप सदन को भेजें, आप सेक्रेटेरिएट भेजें, हम उस पर कार्य करेंगे। परंतु उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। बजट में आम जन के लिए कोई भी राहत का विषय नहीं चर्चा किया गया है। कट कॉपी पेस्ट का कमाल आप देखिए। ग्रीन टैक्स से आप शुरू हो रहे हैं। ग्रीन टैक्स कोई आज का नहीं है, ये विगत 5 वर्षों से निरंतर हर बजट में शामिल किया जा रहा है कि हम ग्रीन टैक्स लगाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट का जो मोड है वो निश्चित तौर पे हर बार शामिल किया जा रहा है। हमारा स्टाफ इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। अभी भाग बढ़ाए गए हैं, अभी भाग 41 बना दिए गए हैं। हमारे जितने भी कनिष्ठ अभियंता है वो आज भी उतने ही हैं। हमारा जो स्टाफ है वो घटता जा रहा है और बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है और ना ये बढ़ा रहे हैं, ना इस विषय के लिए कोई भी चर्चा रखी गई है। प्रयोगशाला की जो बात करते हैं कि निगम प्रयोगशाला खोली जाएगी, वो आज भी वैसे प्रस्तावित है जैसे विगत 5 वर्षों से निरंतर चल रहा है। गार्बेज व्हीकल का बात है वो लगभग 5 वर्षों से निरंतर वैसे ही चल रहा है। उस वक्त सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो पूर्व महापौर थे कुसुम सदरेट जी, उन्होंने भी बात रखी थी कि हम महिलाओं के उत्थान के लिए कोई कार्य करेंगे, उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की दिशा में कार्य करेंगे। वो पहले भी था, आज भी वही कार्य चल रहे हैं।
उसके बाद एमसी ऑफिस की बात की गई और रे के तहत जो प्रोजेक्ट वो सारी चर्चा हुई है, परंतु विस्तृत चर्चा वही है कि घुमा फिरा के हम वहीं पहुंच रहे हैं जहां हम पहले थे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिस विषय को लेकर विचार किया जाए। सारे ज्वलंत मुद्दे ज्यों के त्यों बने हुए हैं। हमसे एक विशेष चर्चा की गई, सुझाव प्रस्ताव मांगे गए, उनको कहीं भी शामिल नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं समस्त पार्षद, सदन व आम जन को गुमराह करने का प्रयास है।